आज फिर हम आ गए हैं आपके लिए वीडियो लेके। जैसे कि आपको पता ही है कि हम सैनिक स्कूल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके जो लास्ट ईयर के पेपर हैं उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। आपको सबको पता है कि मैथ का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है एग्ज़ाम्स के लिए, तो यदि आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम लेके आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर, और उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। और कल का दिन भी सब छुट्टी था, सबकी छुट्टियां थी, तो घर में भी बहुत अच्छा एंजॉय किए होगे आप लोग, यही उम्मीद करते हैं हम। और आज की वीडियो में जब समय ज़्यादा ख़राब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन बताएं किस तरीके से सॉल्व करें। देखिए है क्या हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि लिखा हुआ द मीन फॉर 13, 14, 19 ए एंड 70, ये 5 हमारे नंबर्स हैं जिनका मीन दिया हुआ हमको 22। मीन मीन्स होता है मध्यमान, है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इस ए की वैल्यू फाइंड करना। बहुत आसान प्रश्न है ना, हिंदी में लिखा हुआ का मध्यमान 22 दिया है, ए का मान निकाल। बहुत आसान प्रश्न। जब भी ऐसा मध्यमान दिया है इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जितने इनका क्या करना है, 22 दिया है तो 22 गुणे जितने नंबर हों, 1 2 3 4 5 6, ये सॉरी 5 नंबर है ना, केवल 5 नंबर दिया है कितना, तो 5 से गुणा कर देना और इधर हमको इन सबको जोड़ देना। मतलब 13, 14, 19 ए और 17, ठीक है। 22 पंचे हो जाएगा 110, और इधर जोड़ेंगे हम तो 9 7 16 4 20 3 23, 3 बचेगा 2, 4 2 6 हो जाएगा, ये बचेगा ए। तो हम ए को यदि एक साइड लाएंगे तो 110 माइनस 63 हो जाएगा, है ना। इधर लेके आएंगे, इसको चेंज कर देंगे प्लेसेस के, है ना। तो सिंपल हमारे क्या आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 11 माइनस 7 तो 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था इस प्रश्न पे, आसानी से आप कर सकते थे। कहीं भी आपको डाउट रह गया हो तो इसका जो लगता है ना आपका एवरेज का फार्मूला लगता है। कौन सा एवरेज का, एवरेज का यदि आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसी मेथड को हम यूज़ करके ये हमने तरीका लिया, जितने नंबर्स हो उससे हमको जो उसका दिया हो मध्यमान उसमें हमको ऐड मल्टीप्लाई कर देना, बाकी सबको ऐड कर देना। बहुत आसान प्रश्न, हमको यही ए की वैल्यू चाहिए थी। इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है, वो भी उतना ही आसान है, बहुत ही छोटा प्रश्न है। तो ये है क्या कि लिखा बाई सेलिंग अ वॉच फॉर 1700 एक कोई घड़ी है जिसको कोई बेच रहा है, कौन जावेद बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है 15% लॉस हो रहा है। कितना, 50% घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल सो एट द मेक अप पर प्रॉफिट ऑफ 10%। बोल रहा हूँ किस कीमत पर बेचे कि उसका 10% फायदा हो जाए। तो एक चीज़ आपको समझिए कि यदि वो 1275 रुपये बेच रहा है, मतलब वो उसने बेच दिया, बेचने का उसको कितना नुकसान हो, 15%। मतलब रियल वैल्यू तो इसकी दी नहीं हुई है, मतलब 15% घाटा के बाद, मतलब 15% नुकसान के बाद की वैल्यू दी हुई है ना। हमको क्या निकालना हो, किस नंबर का हमारा 15% जो है, किस नंबर का 15% मतलब 85%, बता किस नंबर का 85% हमारा 1275 होगा। ये हमको तरीका अपनाना है। यदि हमने ये निकाल लिया कुल वैल्यू, मतलब क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस यदि निकाल ली तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिस मनी पे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, है ना, वो हमारी कॉस्ट प्राइस होता है। जिस मनी पे हम बेचते हैं उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो पहले तो हम इसी के निकालेंगे कुल वैल्यू क्या हमारी, तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है ना, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस प्रतिशत, है ना। ये मल्टीप्लाई करेंगे 1275 इंटू 100/85, सॉल्व कर देंगे इसको। जो भी 100 होता है, 100 में जितना भी हमारा लॉस होता है वो करते थे, प्रॉफिट है तो प्लस का कर देंगे। आएगा हमारा कितना आ जाएगा, इधर 15 आएगा, 15 12 पूरा पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब कितने रुपए का था ये, 1500 रुपये का। जबकि प्रॉफिट, अब उसको कितनी प्रॉफिट चाहिए, 10% प्रॉफिट चाहिए, मतलब उसको 100 में हमको जोड़ना होगा। तो क्या करेंगे हम, 1500 में 10% हम ऊपर की तरफ ऐड करते हैं, किधर ऊपर की तरफ, और नीचे हमारा अपॉन में 100। सॉल्व कर देंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएगा, बचेगा 15 और गुणे 110 हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा 15 जीरो 15, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, 1 16, 1650 रुपये हो जाएगा। 15 कंप्लीट, ये आ गया हमारा आंसर। कुछ भी नहीं था इस में। आपको यदि लॉस और प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट पता है तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम इसको क्वेश्चन को एक अपने एग्जांपल में समझाएं कि यदि वो बोल रहा है कि आपने कोई चॉकलेट 4 रुपए की बेची, ठीक है, कितने रुपए की, 4 रुपए की आपने चॉकलेट बेची, तो आपको कितना नुकसान हुआ, 20% का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ, हम एग्जांपल देके बताते हैं ना, कि 4 रुपए में आपने बेची, वो कितना नुकसान हुआ 20% का। तो वो पूछ रहा है
कि कुल वैल्यू क्या है, क्रय मूल्य क्या है, क्या होगी क्रय मूल्य, हम क्या करेंगे, 4 रुपये, हमारी 4 रुपये कुल हमने बेची है और 20% हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। कैसे करेंगे हम, 4 × 100 अपॉन 100 माइनस 20, ठीक है। तो यह आ जाएगा 100 अपॉन 80, ये आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई में है ना, सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा। हम कैसे करेंगे, 4 2 Z 20 हो जाए 25 से कितने रुपए, मतलब 5 रुपये का उसका वैल्यू। अब वो चाहे तो जितना प्रॉफिट में आपको निकालने को बोल दे, आपको इस तरह से प्रॉफिट निकाल लेना। हम एग्जाम्पल के साथ हमने समझाया, मतलब उसकी रियल वैल्यू क्या थी, जो चॉकलेट हमने खरीदी थी वो 5 रुपये की चॉकलेट थी, जो कि हमने 4 रुपये में बेच दी थी। इसी तरह से इसमें हमारा क्या है, घड़ी वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं अगले क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न है, देखने में बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, हम 2 और प्रश्न लेके आ गए, बहुत ही अच्छे प्रश्न, आसान प्रश्न, कहने में थोड़ा सा तो कठिन है क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, एक लगाना है आपको सिंपल इंटरेस्ट का और दूसरे में आपको लगाना है एलसीएम एचसीएफ वाला। और आसान है क्वेश्चन, है ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्या है, क्या इसमें कि समझिए इसमें कि रेजोल टुक 50,000, 50 रुपये लिए उसने 3 साल के लिए, किसने, 8% पर एनम, मतलब 1 साल में 8% की दर से उसने 50,000 रुपये किसी पर्सन से लिए। तो वो बोल रहा है कि 3 साल बाद उसको कितने रुपए चुकाने होंगे किसी पर्सन को। तो अपने पास 2 तरीके होते हैं, उसने 8% पर एनम की दर से उसने क्या है, इंटरेस्ट दिया है ना। तो सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या है कि पहले हम निकालेंगे इसका सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद हम मेन वैल्यू में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। देखिए है क्या, या तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए कितना 8% लग रहा है, तो 50% का 8% हम एक बार फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 8% कितना हो रहा है हमारा, 50,000 का 8% कितना होगा हमारा, 0 0 कट कर दीजिए और 8 5 40, कितना हो जाएगा, 4,000, कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये हो जाएगा। मतलब ये 3 बार जोड़ना, मतलब 4,000, 4,000 और 4,000, ठीक है। पहले साल का, दूसरे साल का, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं लगेगा। तो 1 0 2 0 3 0 4 4 8 4 12, तो आ जाएगा 2, बचे कितना हमारा 1 5 1 6, 62,000 अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, आपको बस निकाल लेना कि 8 साल कितना होगा। और एक हमारे पास एक और मेथड है, कौन सा, एक तो ये मेथड हो गया कि इस तरह से आप 8% निकाल के 1 साल का, फिर उसको 3 बार कर देंगे तो आसानी से आपका आ जाएगा, क्योंकि इधर पे हमने क्या लिखा है, 3 साल लिखा हो। एक और तरीका कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे इस प्रिंसिपल वैल्यू को इनटू में हमारा क्या हो जाएगा, हम टाइम लिख देते हैं 3 ईयर्स और रेट हमारा लिख देते हैं 8% अपॉन 100, ठीक है। 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 5 जा 15 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 00, ठीक है, इंटू 8 हो जाएगा और हो जाएगा ये 4 आ जाएगा, 8 1 जाए 8 4 12 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 50,000 में 12,000 ऐड करना वही पड़ेगा, है ना। आपको दोनों मेथड है, आपसे जो बने उससे आप कर सकते हैं, सॉरी हाँ 12 सही है। ये हो जाएगा हमारा 6 to 2000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों मेथड है, आप जिस भी मेथड का यूज़ करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। इसमें यदि 4 साल लिखा होता तो हम 4 बार 4,000 ऐड कर देते, हमारा आंसर होता है। बहुत आसान प्रश्न था, आपको कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। और कहीं भी डाउट जाती है इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में तो बताइएगा ज़रूर, है ना। ब्याज वाले क्वेश्चन में ब्याज एक चीज़ है, हमारे पास 2 ब्याज होती है ना, एक सिंपल साधारण ब्याज होती है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जब भी क्वेश्चन आपको तो आएगा नहीं अभी एग्जाम में, लेकिन जब भी ये कॉन्सेप्ट होगा हम आपको समझा देंगे बाद में, जब आने वाले एग्जाम में, है ना, तो समझा देंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे केस में एलसीएम और एलसीएम कॉन्सेप्ट पे देखा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर विथ एलसीएम ऑफ 112 112 दिया है, क्या हमारा एलसीएम दिया हुआ है और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दिया 4032 दिया। एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर विल बी, एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम दिया है उन दोनों नंबर्स का। हमारा फार्मूला होता है एक, आपको हमेशा याद रखना, लाइफ टाइम, है ना, जब भी आप पढ़ेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, है ना, ये होता फार्मूला। तो एलसीएम क्या दिया 112, एचसीएफ हमको नहीं गिवन है और ये दिया है 4032, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये हमारा मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ये आ जाएगा हमारा। अब इसको हम यदि डिवाइड करते हैं तो कितने बार में, 36 टाइम में हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर, कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, ये हमारा एचसीएफ आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको ये फार्मूला हमेशा जब भी एचसीएम एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आएगा, आप ये फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना।
तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हम बताने वाले आप अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे किस तरीके से आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। जैसे कि देखिए है क्या, इसमें पहला प्रश्न जो है आपका क्या लिखा है, नेम द ट्राइंगल शोन बिलो डब्ल्यू लिखा है ना, शोन बिलो बेस्ड ऑन द बोथ साइड है एंगल, एंगल और साइड के बेस पे हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ बताना है कौन सा ट्राइंगल है, आपको त्रिभुज है कि ये आपको बताना है। आप सब जानते हैं कि यदि कोणों के आधार पर लिया जाए तो 3 होते हैं हमारे त्रिभुज, और भुजाओं के आधार पर भी 3 होते हैं। अब हमको पता होना चाहिए कंडीशन क्या है। यदि आप ये जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, हम आपको फुल डिटेल के साथ त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे त्रिभुज क्या पहचान होती है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, इसकी देखिए तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, ये और ये तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, मतलब हम इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ये हो गया भुजाओं के आधार पर, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, कोणों के आधार पर, है ना। तो कोणों के आधार पर क्या होगा, एक कोण हमारा 90 डिग्री, जब भी ऐसा एल दिखे तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान प्रश्न है। इसका कॉन्सेप्ट आप पूरा जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, हम पूरा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 55 को डिवाइड करना 0.994 से। इसका बहुत आसान तरीका है। कैसे, 54 हमने लिखा, डिवाइड हमने क्या लिखा, 0.009। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे नीचे डेसिमल कैसे सॉल्व करते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जितने डेसिमल को जितने नंबर्स हैं 1 2 3 नंबर से, तो ऊपर हमको 3 0 बढ़ा देना, इधर से डेसिमल हटा देना, तो डेसिमल हट जाएगा तो 0 बैठ जाएंगे। सिंपल हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो 9 से 54 हो जाएगा, और 3 1 2 3 3 0 हो जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा 6000। बहुत आसान प्रश्न आते हैं, सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और कुछ नहीं, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ये कि देखिए अब इसमें क्या है कि 9 प्लस, इधर भी हम सॉल्व करते हैं, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आप सबको पता है ना, बॉड मास रूल क्या गया था, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 9 + 2 और 2 3 6 हो जाएगा ना, ये 2 तो हमारा अलग हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हम 9 + 6 + 7 × 3 और माइनस, इसको हम सॉल्व कर लेते तो क्या होता है, बॉड मास में एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। 9 2 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 हमने लिख लिया इधर पे। देखिए इसके यहाँ क्या करेंगे, 9 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 21 हो जाएगा, 21 का प्लस 6 करेंगे 27 हो, 27 में 8 माइनस कर देंगे हम, तो आएगा हमारा 19, और 19 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 28। यही हमारा आंसर होगा। बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना था और आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपके लिए लेके आए थे कुछ नहीं, आज हम शुभकामनाएं देने आए थे और थोड़े से क्वेश्चन आपको बताने आए थे, ज़्यादा हम आपके ऊपर आज लोड नहीं डालेंगे। कल फिर निर्धारित समय पर आपके लिए वीडियो आ जाएगी। वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पर, धन्यवाद।